एपिसोड की शुरुआत में अंतरिक्ष में एक लड़का अटैक वह से बच रहा था, वह भी एक बुजुर्ग का अटैक उसे, लेकिन तभी वह लड़का भी उस बुजुर्ग से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है, वह भी अटैक से बचते हुए। लेकिन वह बुजुर्ग अटैक को रोककर उस लड़के को दूर फेंक देता है और एक मिट्टी रोड से टकराकर मिट्टी रोड टुकड़ों में बढ़ जाता है, लेकिन वह लड़का सील बनाकर बहुत सारे शॉट्स अटैक से बचता है। उसी के साथ उस बुजुर्ग को ढूंढने लगता है, लेकिन वह बुजुर्ग उस लड़के के पीछे आकर उसको जबरदस्त पंच मारता है और एक प्लेनेट में जाकर गिरता है। उसके बाद वह बुजुर्ग उसके सामने आकर कहता है, मैंने आज बहुत इंतजार किया, चिंता करना व्यर्थ नहीं है, हाँ बात करो। उसके बाद उस लड़के को मार देता है। उसके बाद साउथ आइलैंड प्राइवेट कॉलेजेस के आसमान में बिजली कड़कने लगती है और उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है। और उसी कॉलेज के अंदर एक लड़का उठकर चिल्लाकर कहता है, बंद करो और तुम्हारा मतलब है। ये सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। उसी के साथ एक लड़का कहता है, क्या ये हरामी फिर से दिवा स्वप्न देख रहा है? दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है, इस लड़के ने पान लियानलियन को एक प्रेम पत्र लिखा तो मेढक हंस का मांस खाना चाहता है। ये सब बातें सुनकर वह लड़का थोड़ा एम्ब्रेसमेंट फील करता है। उसी के साथ सोचता है, ये तो कॉलेज है, तुम्हें कॉलेज की शुरुआती टाइम पर वापस आ गया हूँ। अब ये 3 अप्रैल दोपहर 12 बजे है, यानी ली लानलिंग का पुनर्जीवन स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन के लिए 3 घंटे से भी कम समय बचा है, इसीलिए वहां से उठकर जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आकर कहता है, रुको। ये सुनकर लड़का सोचता है, ये तो पान लियानिलियन है। लियानिलियन जू हान के सामने लव लेटर फेंक कर कहता है, आप ये देखने के लिए पेशाब भी नहीं करते कि आप कैसे दिखते हैं। पैसा चाहिए पैसा नहीं, पहचान चाहिए पहचान नहीं, मुझे एक प्रेम पत्र लिखने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मेरे योग्य हो? ये सुनकर जू हान सोचता है, एक प्रेम पत्र? अरे हाँ, मुझे याद आया कि पान लियानलियान के बॉयफ्रेंड डोंग मेनकिंग ने मुझे पान लियानलियान को प्रेम पत्र लिखने के लिए फंसाया और पूरे 2 साल के गुजारे खर्च के लिए मुझे ब्लैकमेल किया। इसीलिए जूहान कहता है, पेन लियानलियन, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप पेशाब करें और अपनी एक तस्वीर लें। आपकी त्रुटिपूर्ण अपीयरेंस के साथ मैं आपके साथ एक मजाक के रूप में प्यार में पड़ जाऊंगा। ये सुनकर तो लियानलियन हैरान हो जाती है। इसी के साथ स्टूडेंट सुनकर कहते हैं, ओह, मैं जा रहा हूँ, मैंने इसे सही सुना। इस तरह पान लियानलियन से बात करने की हिम्मत की उसने। दूसरा लड़का कहता है, जब पान लियानलियन के बॉयफ्रेंड डोंग मेनकिंग आएंगे तो जूहान बदकिस्मत होंगे। लेकिन तभी मेनकिंग वहां पर आ जाती है, इसीलिए लियानिलियन गले लगकर रोते हुए कहता है, जल्दी करो और जूहान को सबक सिखाने में मेरी मदद करो। उसने मुझे बदसूरत कहने की हिम्मत की। इसीलिए बिना देर किए जोरू का गुलाम कहता है, जूहान, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया। हम दोनों के बीच का कारोबार अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने फैसला किया है कि आज्ञाकारी रूप से रहने का खर्च सौंपना है या मेरे द्वारा पीटा जाना है। लेकिन जूहान को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखकर मेनकिंग जूहान का गला पकड़कर कहता है, तुम किससे बात कर रहे हो लड़के? लेकिन जूहान मेनकिंग का ऐसा बातें बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए पेट में कोना मारकर मुंह में लात मारकर दूर कर देता है, जिसकी वजह से मेनकिंग दोबारा खड़ा हो ही नहीं पाता। और जूहान कहता है, प्यार इतना मटेरियलाइजेस हो जाता है। ये देखकर लियानिलियन कहता है, क्या मेनकिंग हार गया कुछ ही सेकंड में? स्टूडेंट कहता है, जूहान अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? उसके बाद जूहान गुस्से से सभी की तरफ देखता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। उसी के साथ जूहान घड़ी की तरफ देखकर सोचता है, मुझे यहाँ से जल्दी जाना है। उसके बाद कॉलेज से सीधा दौड़कर बाहर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी कॉलेज की टेरेस से कोई लड़की देखकर कहता है, जूहान, ये थोड़ा दिलचस्प है। हमारी कक्षा में ऐसे ग्रेट स्किल्स वाले छात्र हैं, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? उसके बाद जूहान किसी को कॉल लगाते हुए सोचता है, ये वह फोन नंबर है जिससे मैं सबसे अधिक परिचित हुआ करता था। और दूसरी तरफ एक लड़की कॉल उठाता है, लेकिन जूहान करते हुए बात करने शुरू करता है। उसके बाद हमें कैंगबे लाइब्रेरी दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की कहता है, माफ करे, तुम कौन हो? तुम मेरे बच्चे का नाम कैसे जानती हो? जूहान कहता है, निश्चिंत रहें, मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। हालांकि ये बातें अविश्वसनीय लग सकती हैं, लेकिन कृपया मेरा विश्वास करें, मैं आपको कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी बात सुनो। 2 घंटे से भी कम समय बचा है और चीजों की एक श्रृंखला होगी इस दुनिया में। उस समय पूरी दुनिया का क्षेत्रफल अपने मूल आकार के दसियों या सैकड़ों गुना तक फैल जाएगा। अब आप तुरंत स्कूल छोड़ दें और फनियू पर्वत पर निकटतम किबाऊ मंदिर में भाग जाएं, जहां आप प्रतीक्षा करते हैं। स्पिरिचुअल रिकवरी का पहला चरण समाप्त होने वाला है। कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैं निश्चित रूप से आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा विश्वास कीजिए क्योंकि मैं आपका हूं। ये सुनकर वह लड़की सोचता है, लेकिन क्यों मुझे लगता है कि यह व्यक्ति बहुत परिचित है।
बेवजह उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए है। फुनी पर्वत में किबाओ मंदिर वैसे भी बेकार है, तो क्यों न किबाओ मंदिर में टहलने जाएं। और दूसरी तरफ जू हान सोचता है, लुओई, मेरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, मैं अंत में आपको फिर से देख सकता हूँ। आपके बिना मैं ब्लू स्टार की स्पिरिचुअल रिकवरी के फर्स्ट लेवल में मर गया होता। यह आप ही थे जो मुझे इमॉर्टल की कल्टिवेशन के मार्ग पर ले आए, लेकिन मैं असफल रहा आपकी रक्षा करने के लिए और आपको उस समय वहां रहने देने के लिए। बुराई की भूमि में खजाने की खोज ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अंधे बच्चे इस समय मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होने दूंगा।